फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th में साइंस का जो चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। नाम है इस चैप्टर का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो मैटर हमारे आसपास है क्या वो प्योर है, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल प्योरली एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा मैटर किसे कहते हैं। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर हर वो चीज़ होती है जिसकी जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है और जिसके अंदर कुछ मास होता है। ठीक है, कुछ मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल में पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है। आप बुक को कहीं रखते हैं तो वो स्पेस कवर करती है और उसके अंदर कुछ मास भी होता है। कॉमन सॉल्ट भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। ओके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए मैटर का 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी कि मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक किसमें, मिक्सचर्स में। देखिए चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये कैसा क्लासिफिकेशन था, फिजिकली। आपने मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया था। ठीक है, क्यों फिजिकली क्लासीफाई किया था कि उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट में पाया जाता है मैटर। अभी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं केमिकली। ठीक है, तो उसमें आता है पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्योर मतलब बिल्कुल साफ़ है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है, और उसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे। ये नहीं कि किसी और टाइप के भी एटम आ जाएंगे, नहीं, एक ही टाइप के एटम्स होंगे। और मिक्सचर्स मतलब मिक्सचर क्या होगा, जो 2-3 प्योर सब्सटेंस से मिल के बना होगा, ये मिक्सचर होगा। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एक टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आप प्योर सब्सटेंस को किसी फिजिकल मेथड के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जैसे अभी एग्जांपल में मैं ले लूँ डायमंड या फिर वाटर या फिर कॉपर लेती हूँ। तो जो कॉपर है, कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के एटम्स आपको मिलेंगे। वो जो पूरा कॉपर की, मान लीजिए आप एक शीट ले लीजिए, उसमें सिर्फ वो पूरी किससे बनी होगी, कॉपर है तो पूरे कॉपर के एटम से बनी होगी। उसमें ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड का या फिर सिल्वर का एटम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो कॉपर होगा वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके एटम्स है, कॉपर के एटम्स है। तो प्योर सब्सटेंस उन्हीं को कहते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम से बने होते हैं। ठीक है, एक तरह के एटम या एक तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ओके, और एटम एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं और आप उन्हें किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू आप उन्हें क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, किसी फिजिकल मेथड के थ्रू आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कॉपर को अलग करना है, या फिर मान लीजिए वाटर जो है, ठीक है, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर में किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर का केमिकल फार्मूला ये होता है H2O। तो वाटर में किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, एक मॉलिक्यूल बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, एक मॉलिक्यूल बनाया। इसी तरीके से वाटर होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप पानी को गर्म करेंगे और फिर उससे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर आप अगर पानी को फ़िल्टर करेंगे तो हाँ, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मिक्सचर्स। अब ये मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 3 ना प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। 2 या 3 प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। अब जैसे है शुगर सॉल्यूशन,
ठीक है। एग्जाम्पल है ना एक शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा वाटर, आपको चाहिए होगी शुगर, 2 चीज़ें चाहिए होंगी। तो जो ये शुगर सॉल्यूशन है ये कहाँ से प्योर रहा, ये तो क्या हो गया इम्प्योर। आप इसे मिक्सचर्स को ना इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स को आप इम्प्योर भी कह सकते हैं। अब ये कहाँ से प्योर रहा, ये तो इम्प्योर हो गया है ना, ये तो इम्प्योर हो गया, ये तो प्योर रहा ही नहीं, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आपको वाटर चाहिए और शुगर चाहिए, जो 2 अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो मिक्सचर्स वही होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, अलग अलग चीज़ों से मिलके, अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। और ठीक है, अब आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड के थ्रू। अब हाँ, अब मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर्स को आप अलग अलग कर सकते हैं फिज़िकल मेथड के थ्रू, जैसे उसे गर्म करके या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू, लाइक आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपको सॉल्ट और वाटर को अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, उसे इवेपोरेट कर देंगे और वहाँ से आपका जो सॉल्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा उसमें। जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट बच जाएगा। तो आप देखिए, आप मिक्सचर्स को ना फिज़िकल मेथड के थ्रू आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने वाटर में चॉक को मिक्स किया, ठीक है, चॉक को मिक्स कर दिया, तो आपको अब उसे अलग करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने वाटर में चॉक को मिक्स किया है, अब आपको उसे अलग करना है, तो आप क्या कीजिए, उसको ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिना उसे डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ना, जो चॉक है वो नीचे जम जाएगी और वाटर ऊपर हो जाएगा। जो चॉक, जितनी भी चॉक होगी इस वाटर में, वो नीचे जम जाएगी, और फिर आप उसके थ्रू वाटर को और चॉक को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो आप मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, फिज़िकल मेथड के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मिक्सचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे कि मिक्सचर्स में मिल्क है, तो मिल्क भी एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़ा वाटर भी होता है, हल्की सी शुगर भी होती है। तो इसीलिए जो मिल्क है वो क्या है, एक मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होते हैं, एक एलिमेंट्स और एक क्या होता है, कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा मैंने क्या क्या बताया, कि मैटर के 2 टाइप होते हैं। एक मैटर 2 टाइप में होता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर, जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। देखिए, एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट जो होता है ना, वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल एकदम प्योर होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम असली होता है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, उसमें और कोई टाइप का दूसरे टाइप का एटम नहीं होता है, सिर्फ वो एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। हमारे पास अभी अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कॉपर का एग्जांपल, अभी मैं आपको बताती हूँ गोल्ड का एग्जांपल। अब जो गोल्ड है वो सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलके बना है, अब उसमें सिल्वर के या कॉपर के एटम्स तो नहीं आएंगे, ओके। तो एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा भी है यहाँ, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कार्बन, सिल्वर, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, एटम्स, वो एलिमेंट तो समझ में आ गए, एलिमेंट होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं
जो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। यानी कि देखिए जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स ये किससे मिलके बने होते हैं? एटम्स के ग्रुप से मिलके बने होते हैं। एटम्स का जो ग्रुप होता है उससे मिलके कंपाउंड बनते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे कि वाटर है, वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो वाटर जो है ना वो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर किससे बना है? दो टाइप के एटम से मिलके बना है। ठीक है, अब इस वाटर में ना सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाएंगे और कोई भी एटम नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूल वही होते हैं जो अलग अलग एटम्स का एक ग्रुप होता है। तो वही है कि जो ये कंपाउंड्स हैं ना ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। यानी कि अलग अलग एटम्स का एक ग्रुप होता है, उसी पूरे ग्रुप से मिलके वो पूरा सब्सटेंस बना होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी वाटर का एग्जांपल बताया ना, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एक अपना कंबाइन होके बना लेते हैं H2O। अब H2O ही वाटर होता है ना, यही वाटर है, H2O ही वाटर है। अब इसी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है सोडियम और एक एलिमेंट है क्या? क्लोरीन। क्लोरीन की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी। तो देखिए एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलके बना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है आपका सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बना है। दोनों अलग अलग एटम थे, दोनों को मिला के एक नया मॉलिक्यूल बना है, जिससे एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, और ये नहीं कि ये दोनों मतलब सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं तो ऐसे ही कंबाइन हो गए, नहीं, ये एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। इनका रेशियो इक्वल होता है कि हाँ सोडियम का इतना एटम और क्लोरीन का इतना एटम आपस में कंबाइन हो। तो जैसे अभी ये सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। तो यहाँ पे सोडियम का भी एक एटम होता है और क्लोरीन का भी एक एटम होता है। ये इस तरीके से कंबाइन होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक, इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिले हैं एक साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या हो गया? कंपाउंड। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसके लिए। क्या इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर कभी भी आपको कंपाउंड को क्या करना हो? सेपरेट करना हो, यानी कि मान लीजिए आपके पास दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको क्या करना है? कैल्शियम को और ऑक्सीजन को दोनों को क्या करना है? अलग अलग करना है। तो आप ना इसे किसी फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते, कभी अलग नहीं कर सकते। आप यहाँ पे किसी केमिकल मेथड को यूज़ करेंगे, केमिकली आप इन्हें अलग करेंगे, किसी फिजिकल मेथड के थ्रू आप इन्हें नहीं अलग कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस का मतलब हमने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का पूरा पढ़ लिया कि क्या हुआ। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। क्या मिक्सचर्स के भी टाइप होते हैं? तो हाँ, मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपने दोनों ही मिक्सचर्स के एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देखी हैं। अब बस आपको समझने की देर है, एक बार, बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं आपको उन्हें समझना बहुत आसान होता है। ओके, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिस मिक्सचर में मिक्सचर का मतलब तो आपको पता ही है, मिक्सचर का मतलब होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहेंगे। अब उसमें भी दो टाइप हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है
होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो आपने मिक्स किए हैं वो ना बिल्कुल कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। कम्प्लीटली एक भी पार्टिकल ना बचता नहीं है, एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि हाँ उसमें ये सब्सटेंस आपने ऐड किए थे, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम्प्लीटली मिल जाते हैं। अब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना कि उसमें आपने क्या क्या मिलाया है, ये कंपोनेंट्स आपको अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखते। अगर आपको उसकी कंपोनेंट्स को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। वो इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो चुके होते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके होते हैं, मिल चुके होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल चुके होते हैं। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपको बता दूँ मैं एग्जाम्पल में, ब्लड में भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन आपको क्या ब्लड को देख के पता चलता है कि हाँ ब्लड में ये कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हो चुके होते हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुके होते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया शुगर सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी और पानी को आपने मिलाया। आप चीनी और पानी को मिलाइए, देखिए मिलाने पे क्या होता है। मिलाने के बाद जब आप बिल्कुल अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से जब वो मिक्स हो जाएगा तो आप उस सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इसमें शुगर भी डाली गई थी, क्योंकि वो क्या हो चुकी होगी, कम्प्लीटली उसमें घुल चुकी होगी, मिक्स हो चुकी होगी। उसी तरीके से कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी में आप जब कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी को मिक्स करते हैं उसमें, तो आप वहाँ पे कॉफ़ी को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। आपको फिर कॉफ़ी ना उसमें अलग दिखती नहीं है कि हाँ इतनी कॉफ़ी है यहाँ पे, नहीं, वो क्या होती है उसमें कम्प्लीटली क्या हो जाती है, मिक्स हो चुकी होती है। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे आपको उस सब्सटेंस के उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स ना दिखाई नहीं देते, वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुके होते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर के भी ना दो टाइप होते हैं, यानी कि आपने क्या पढ़ा, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर के भी दो टाइप हैं, एक है ट्रू सॉल्यूशंस और एक है एलॉज। ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब क्या, सॉल्यूशंस जो आप वाटर का या फिर किसी ऐसे लिक्विड सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन हो, और एलॉज का मतलब होता है कोई सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन। कैसे, देखिए आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं। सॉल्वेंट वहाँ पे, सॉल्वेंट मतलब कोई लिक्विड चीज़। अब वो लिक्विड चीज़ पानी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड चीज़। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में हम किसी सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, डिज़ोल्व। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो शुगर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आपने पानी में किसे डिज़ोल्व किया, चीनी को, तो ये एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, आपने पानी में किसे डिज़ोल्व किया, सॉल्ट को, नमक को डिज़ोल्व किया। ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और इन्हें आप ट्रू सॉल्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है एलॉज। अब एलॉज क्या होता है, देखिए एलॉज एक तरह का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ये क्या होता है ना, ये कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के, मान लीजिए आपने 3 एलिमेंट्स को मिलाया तब जाके एक एलॉ बना। ठीक है, जिसमें से एक एटलीस्ट एक तो कोई मेटल होगा। इनमें से जैसे मान लीजिए आपने 2 उनका किया, ठीक है, 2 एलिमेंट्स को मिलाया, तो इसमें से कोई एक तो पक्का ही पक्का मेटल होगा, कोई सॉलिड चीज़ होगी। ठीक है, सॉलिड चीज़ होगी। अब एलॉ की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो मेटल से थोड़ी अलग होती है, जो मेटल वहाँ मिलाया जाता है। यानी कि आप जैसे देखते हैं स्टील को, स्टील कैसे बना है, स्टील में थोड़े आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉपर होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टील कैसे होता है, आयरन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है स्टील। तो स्टील क्या है, एक तरह का एलॉ है। क्यों एलॉ क्यों है, क्योंकि वो किससे बनाया गया है, आयरन से और कॉपर से मिलके बनाया गया है, 2 मेटल से मिलके उसे बनाया गया है। और वो देखो वो कितना अच्छा मिक्सचर होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ इसमें इतना इतना आयरन है, इतना इतना कॉपर है, या इतना कोई और मेटल है।
कुछ पता नहीं चलता, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिल चुके होते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशंस होते हैं जो आप लिक्विड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली, तो आप उन्हें अलॉ कहते हैं। और उसमें से कोई एक सब्सटेंस मेटल होता है, जिसमें कोई एक मेटल होता है। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आप मुझे ब्रास और ब्रॉन्ज का बताएंगे कि ब्रास और ब्रॉन्ज किसके अलॉज होते हैं, यानी कि कौन कौन से मेटल को मिला के ब्रास और ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का जस्ट अपोजिट होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कम्प्लीटली एक दूसरे में क्या हो जा रहे थे, मिक्स हो जा रहे थे, कम्प्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जा रहे थे और उनकी कॉम्पोनेंट्स तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे, बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गए थे, है ना। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जिन्हें आपने मिक्स किया है, वो सब्सटेंस ना कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। वो आप देखेंगे कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल क्या होता रहेगा, उसमें मूव होता रहेगा, वो मिक्स नहीं होगा कम्प्लीटली। और आप उसके पार्टिकल्स ना ऐसे भी देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा कि सैंड इन वाटर, आप वाटर में क्या करेंगे, सैंड को मिक्स करेंगे। आप वाटर में सैंड को मिक्स कीजिए, वो मिक्स नहीं होगा, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। वैसे तो एक दूसरे के साथ वो हल्के फुल्के मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कम्प्लीटली एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ना, तो आप उसमें देखते रहेंगे कि सॉल्ट का सैंड जो है, बालू जो है, रेत जो है, वो उसमें ऐसे ही उस पानी में मूव कर रही है, वो उसके साथ मिक्स नहीं हुई। ठीक है, उसके साथ मिक्स नहीं हो। उसी तरीके से आप देख सकते हैं चॉक का सॉल्यूशन, चॉक और वाटर का सॉल्यूशन। आप जब चॉक को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस वाटर में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी ना दो टाइप होते हैं, एक सस्पेंशन और एक कोलोइड। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, एक सस्पेंशन और एक कोलोइड। ओके, लेकिन अब हम इनके बारे में ना बाद में पढ़ेंगे, आज फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, सस्पेंशन और कोलोइड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने ये पढ़ा कि मैटर जो होता है ना, वो दो पार्ट में क्लासीफाई है, एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, अब ये मिक्सचर्स भी दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में भी दो टाइप आते हैं। क्या आते हैं? एक आता है सॉल्यूशन और दूसरा आता है आपका एलॉज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी आपके दो टाइप आते हैं, एक आता है आपका सस्पेंशन और दूसरा आता है आपका कोलोइड। ठीक है, इतना हुआ। अब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स में भी तीन टाइप आते हैं, सॉरी, एलिमेंट्स में भी तीन टाइप आते हैं। क्या टाइप आते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। ये तीन टाइप आते हैं एलिमेंट्स में भी। अब हम इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से, हमें इस चैप्टर में बस इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, यही एक तरीके से मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया, आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आपने आज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आपने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, अलॉज के बारे में पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया। अब क्या रह गया? सस्पेंशन और कोलोइड के बारे में पढ़ना है। उसी तरीके से आपको एलिमेंट्स में किस किस को पढ़ना है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, तो एक तरीके से आज हमने इतना पढ़ा कि मैटर किस किस चीज़ में क्लासीफाई होता है। मैटर क्लासीफाई होता है पहले मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन मिक्सचर क्या होते हैं? वो होते हैं जो अलग अलग प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं।
प्योर सब्सटेंस में भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट वो होता है जो जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होगा, और कंपाउंड वो होता है जिसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि एटम का ग्रुप होगा। अब इधर हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कम्प्लीटली आपस में घुल जाए, मिल जाए, लेकिन हेट्रोजीनियस में वो कम्प्लीटली एक दूसरे से नहीं मिल पाते। अब होमोजीनियस मिक्सचर का भी 2 टाइप है, सॉल्यूशन और अलॉग, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भी 2 टाइप है, सस्पेंशन और कोलॉइड। ठीक है, तो अब आगे का जो हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगी। होमवर्क क्वेश्चन ये है आपको ये पता लगाना है कि इज़ एयर अ प्योर सब्सटेंस? क्या एयर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है या फिर एक मिक्सचर है? ठीक है, क्या एयर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है या फिर एक मिक्सचर है? ये बात आपको पता लगानी कि एयर में सिर्फ एयर है, मतलब एयर में और कुछ भी नहीं मिला हुआ, या मिक्सचर है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज ये सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।